मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। सभी लोगों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। पिछले वीडियो में जो लोग हम लोगों ने 618 यानी चीनी मिट्टी के बर्तन क्रॉकरी तक हो गया था। CROCKERY क्रॉकरी तक हो गया था। आज 619 से करते हैं 719 तक। तो देखते हैं, लिखा है तहखाना या गुफा, मतलब ऐसा रूम जो चर्च के फ्लोर के नीचे है और विशेषकर बरिंग पीपल के लिए यूज किया जाता है, तो उसे तहखाना या गुफा मतलब बरिंग पीपल के लिए यूज किया जाता है, तो उसे क्रिप्ट कहते हैं। CRYPT क्रिप्ट। अगली मीनिंग है चुनना, जानवरों की संख्या अधिक होने पर मार देना। मतलब जानवरों की संख्या जब अधिक हो जाए तब कुछ जानवरों को जो चुना जाता है, बाकी को मार दिया जाता है, तो ऐसे चुनने को कल कहते हैं। CULL कल, CULL। नेक्स्ट है बर्तनों के रखने की अलमारी। ऐसी अलमारी जिसमें डिशेस रखे जाते हैं, भोजन रखे जाते हैं और कपड़े रखे जाते हैं, तो ऐसी अलमारी, ऐसा फर्नीचर जिसमें दरवाजे होते हैं और इसमें भोजन और डिशेस और क्लॉथ्स रखे जाते हैं, तो कहते हैं बर्तनों की रखने की अलमारी को कपबोर्ड कहते हैं। CUPBOARD कपबोर्ड। नेक्स्ट है ऐसी बीमारी जो ठीक हो सके, साध्य या चिकित्सीय, तो इसे कहते हैं क्यूरेबल। CURABLE क्यूरेबल। नेक्स्ट है बीमारी को खत्म करने योग्य दवा को क्यूरेटिव कहते हैं, रोगनाशक। क्यूरेटिव CURATIVE क्यूरेटिव। चिड़चिड़ा किसे कहते हैं? बैड टेम्पर्ड पर्सन को चिड़चिड़ा कहते हैं, तो इसकी इंग्लिश होती है कर्मडजियोन। CURMUDGEON। इस पेज के फिर देख लेते हैं, तो इस पेज के इतने ही है। तहखाना यानी क्रिप्ट, CRYPT क्रिप्ट। चुनना, CULL कुल या कल, मतलब ज्यादा जानवर होने से कुछ को चुनना। बर्तन रखने की अलमारी कपबोर्ड, CUPBOARD कपबोर्ड। साध्य या चिकित्सीय, तो उसे क्यूरेबल कहते हैं, CURABLE क्यूरेबल। रोगनाशक क्यूरेटिव, CURATIVE क्यूरेटिव। चिड़चिड़ा कर्मडजियोन, CURMUDGEON कर्मडजियोन चिड़चिड़ा। नेक्स्ट मीनिंग है 625 मंच, मतलब ऐसी स्टेज, विशेषकर रूम के अंत में मंच, जो लोगों को जिस पर खड़े होकर स्पीच देते हैं श्रोताओं को, मंच कहलाती है। इंग्लिश में इसे डैज कहते हैं, DAIS डैज। भयानक या विषम, मतलब जो बहुत ही नुकसानदायक हो तो भयानक या विषम, तो डेंजर्स कहलाता है, DANGEROUS डेंजर्स। अगला है वाद विवाद, बहस, मतलब फॉर्मल डिस्कशन किसी बात पर पब्लिक मीटिंग में या पार्लियामेंट में, तो उसे वाद विवाद कहते हैं। तो इस वाद विवाद की अंग्रेजी होती है डिबेट, DEBAT डिबेट। अगला है बेविचार। बेविचार मतलब एक अनैतिक व्यवहार, जैसे सेक्स, एल्कोहल, ड्रग्स इत्यादि का सेवन या इन चीजों में शामिल होना, तो बेविचार, तो इसे कहते हैं डिबौचेरी। DEBAUCHERY DEBAUCHERY
CHERY, DEBAUCHERY, डिबेउचेरी, बेविचार। अगला है प्रतिवर्ष पत्तियां त्यागने वाले वृक्ष क्या कहलाते हैं? प्रतिवर्ष जो पत्तियां त्याग देते हैं उनको डेसीडस कहते हैं। डेसीडस, DECIDUOUS, DECIDUOUS, डेसीडस, प्रतिवर्ष पत्तियां त्यागने वाले वृक्ष। अगला है अर्थ निकालना, मतलब किसी शब्द का अर्थ निकालना कठिन है लेकिन फिर भी उसका अर्थ निकालना, तो उसे कहते हैं DECIPHER, DECIPHER, डेसिफर, अर्थ निकालना। अगला है निर्णायक, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, फाइनल रिजल्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, पार्टिकुलर सिचुएशन में फाइनल रिजल्ट के लिए महत्वपूर्ण, तो उसे कहते हैं निर्णायक, यानी डेसिसिव, DECISIVE, DECISIVE, डेसिसिव, निर्णायक। अगला है घोषित करना या विवरण देना। अगली मीनिंग है ऑफिशियली या पब्लिकली रूप से कहना, तो उसे घोषित करना या निर्णय विवरण देना, तो उसे कहते हैं डिक्लेयर, DECLARE, डिक्लेयर। क्या कहते हैं? डिक्लेयर, घोषित करना या विवरण देना कहलाता है डिक्लेयर। अगला है पराजित होने वाला, तो उसे कहते हैं डिफेटिस्ट, DEFEATIST, डिफेटिस्ट, पराजित होने वाला, DEFEATIST, डिफेटिस्ट, पराजित होने वाला। अगला है जानबूझकर किया गया, ऐसा काम, ऐसा कार्य जो जानबूझकर किया जाता है, मतलब पर्पज, उद्देश्य से किया जाए, तो उसे कहते हैं डेलिबरेट, DELIBERAT, डेलिबरेट, DELIBERAT, डेलिबरेट, जानबूझकर किया गया। अच्छा, जो आसानी से डैमेज हो जाए, टूट जाए, उसे कोमल या बारीक कहते हैं। इंग्लिश होती है डेलिकेट, DELICATE, डेलिकेट। अगला है जिसने कानून को तोड़ा है सामाजिक अनएक्सेप्टेबल थिंग के लिए, तो उसे अपराधी कहते हैं। जिसने कानून को तोड़ा है, जो सामाजिक तौर पर अस्वीकार्य बातें हैं उनको तोड़ा है, तो अपराधी कहते हैं, तो इसे कहेंगे अपराधी। डेलिंक्यूट, DELINQUENT, DELINQUENT, डेलिंक्यूट, DELINQUENT, डेलिंक्यूट, अपराधी। अगला है जो पूर्ण रूप से एक्साइटेड हो, उत्साहित हो, या अर्थात अति प्रसन्न, तो उसे कहते हैं डेलिरियस, DELIRIOUS, DELIRIOUS, डेलिरियस। अगला है पदच्युत करना, मतलब किसी व्यक्ति को, स्पेशली शासक या पावर में जो है उसको पद से हटाना या शासन से हटाना, तो उसे कहते हैं पदच्युत करना। तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी डिपोज, DEPOSE, डिपोज, DEPOSE, डिपोज। अगला है ऐसा व्यक्ति जो बुरे नैतिक कार्य करता है, तो उसे कहते हैं दुराचारी, डिप्रेव्ड, DEPRAVED, डिप्रेव्ड, DEPRAVED, DEPRAVED, डिप्रेव्ड, दुराचारी। अगला है भर्त्सना करना, मतलब ऐसी बात कहना किसी को जो डिसअप्रूवल हो, तो उसे भर्त्सना करना। इंग्लिश होती है डिप्रीकेट, DEPRECATE, डिप्रीकेट,
केट, DEPRECATE, डेप्रिकेट, भर्त्सना करना। अगला है देश त्याग, मतलब किसी कारणवश देश को त्यागना पड़े, अमेंडमेंट ऑफ वंस कंट्री, तो उसे देश त्याग कहते हैं। इसकी अंग्रेजी होगी डिजर्सन, DESERTION, DESERTION, डिजर्सन, DESERTION, डिजर्सन, देश त्याग। अगला होता है इच्छुक, मतलब जिसके किसी की चीज करने की इच्छा अर्थात इच्छुक, तो उसे कहते हैं डिजायरस, DESIROUS, DESIROUS, डिजायरस माने इच्छुक। अगला होता है सारी आशाएं खो देने वाला, ऐसी भावना जिसमें सारी आशाएं खोई हुई नजर आती हैं अर्थात निराशा, डिस्पेयर, DESPAIR, डिस्पेयर। अगला है निरंकुशता, मतलब ऐसा शासन सिस्टम जिसमें किसी एक व्यक्ति के ही पास में शासन है, सारे नियम उसी पर होते हैं और वो भी निर्दयी रूप से उन रूल को लागू करता है, तो उसे कहते हैं निरंकुशता यानी डिस्पोटिज्म, DESPOTISM, DESPOTISM, डिस्पोटिज्म। अगला है जीवन के आवश्यक पदार्थों जैसे भोजन, वस्त्र, मकान के अभाव में यानी अभावग्रस्त, मतलब ऐसी कंडीशन, बड़ी दयनीय कंडीशन जिसमें भोजन, पैसा और दूसरी आवश्यक चीजें भी नहीं मिल पाए, तो उसे अभावग्रस्त कहते हैं। अंग्रेजी होती है डिस्टिट्यूट, डिस्टिट्यूट, DESTITUTE, डेस्टिट्यूट। अगला है निवारक या निरोधक, मतलब ऐसी वस्तु जो किसी को करने से मना करती है, तो निवारक या निरोधक, तो उसे कहते हैं डेट्रीरेंट, डेट्रीरेंट, DETERRENT, डेट्रीरेंट, DETERRENT, डेट्रीरेंट, निवारक या निरोधक। अगला है गद्दी से उतारना, गद्दी से उतारना, राजा या रानी को गद्दी से, पावर से उतारना, तो उसे कहते हैं डीथ्रोन, डीथ्रोन, DETHRONE, DETHRONE, डीथ्रोन। अगला होता है विशेषक या ध्वनि निर्देशक, विशेषक या ध्वनि निर्देशक, मतलब ऐसा मार्ग, ऐसा चिन्ह जो अक्षरों से नीचे आता है और ये दिखाता है कि उच्चारण के लिए लेटर होने चाहिए बिना मार्ग के, तो उसे विशेषक या ध्वनि निर्देशक कहते हैं। तो इंग्लिश में इसे कहते हैं डाइक्रिटिक, डाइक्रिटिक, DIACRITIC, डाइक्रिटिक, DIACRITIC, डाइक्रिटिक, a mark such as an accent placed over, under or through a letter in some language to show that the letter should be pronounced in a different way from the same letter without a mark, तो उसे विशेषक या ध्वनि निर्देशक कहते हैं डाइक्रिटिक, DIACRITIC, डाइक्रिटिक। अगला है रोग का पहचान कर निदान करना, क्या कहलाता है, मतलब सिम्टम्स के द्वारा रोग के नेचर को कहना या पहचानना, तो उसे कहते हैं रोग का पहचान कर निदान करना, तो उसे कहते हैं डायग्नोज, डायग्नोज, DIAGNOSE, डायग्नोज, DIAGNOSE, डायग्नोज। अगला है संवाद, मतलब दो ग्रुपों या दो देशों के बीच में जो बातचीत होती है उसे संवाद कहते हैं। डायलॉग, DIALOGUE, DIALOGUE, डायलॉग। अगला है कटनिंद्या, मतलब शब्दों में वायलेंट अटैक या बिटर अटैक,
तो उसे कहते हैं कठनिंदा। डाइट्रिब, डाइट्राइब, DIATRIBE, डाइट्राइब, कठनिंदा। अगला है शराब की लत को क्या कहते हैं? मतलब एल्कोहलिक ड्रिंक्स की जो इररेसिस्टिबल क्रेविंग हो गई है उसे शराब की लत कहते हैं। इंग्लिश में उसे डिप्सोमेनिया कहते हैं। डिप्सोमेनिया, DIPSOMANIA, डिप्सोमेनिया, शराब की लत। अगर नाम और पते वाली पुस्तक को क्या कहते हैं? तो नाम और पते की पुस्तक को डायरेक्टरी कहते हैं। DIRECTORY, डायरेक्टरी। अंतिम संस्कार के समय गाया जाने वाला शोक गीत क्या कहलाता है? गम का तराना, डर्ज, DIRGE, डर्ज कहलाता है अंतिम समय में गाया जाने वाला गीत। तो ये तो पेज नंबर 24 के थे। एक बार फिर देख लेते हैं। मंच को डैज कहते हैं, DAIS, डैज, मंच। भयानक या विषम को डेंजर्स, DANGEROUS, डेंजर्स। वाद विवाद को डिबेट कहते हैं, DEBATE, डिबेट, जो पार्लियामेंट या किसी दो ग्रुपों में हो, डिबेट। वे विचार गलत कार्य जैसे दारू, ड्रग्स और सेक्स जैसे जो गलत कार्य होते हैं अनैतिक, उन्हें वे विचार कहते हैं। डिबोचरी, वे विचार को डिबोचरी, DEBAUCHERY, DEBAUCHERY, डिबोचरी। अगला है प्रतिवर्ष पत्तियां त्यागने वाले वृक्ष जो है डेसी डस कहते हैं। डेसी डस, DECIDUOUS, DECIDUOUS, डेसी डस, मतलब प्रतिवर्ष पत्तियां त्यागने वाले वृक्ष। अर्थ निकालने को क्या कहते हैं? अर्थ निकालने को डेसीफर कहते हैं। DECIPHER, DECIPHER, डेसीफर, अर्थ निकालना। निर्णायक डेसिसिव हो जाता है। निर्णायक मतलब डेसिसिव, DECISIVE, डेसिसिव, DECISIVE, डेसिसिव, निर्णायक। घोषित करना या विवरण देना डिक्लेयर होता है। DECLARE, डिक्लेयर। पराजित होने वाला डिफीस्ट होता है। DEFEATIST, डिफीस्ट। जानबूझकर किया हुआ डेलीबरेट, DELIBERATE, डेलीबरेट। DELIBERATE, डेलीबरेट, जानबूझकर किया गया। कोमल डेलिकेट होता है। DELICATE, डेलिकेट, कोमल या बारीक। अपराधी को डेलिंक्यूंट कहते हैं। DELINQUENT, DELINQUENT, डेलिंक्यूंट, DELINQUENT, डेलिंक्यूंट, अपराधी। उत्साही या प्रसन्न डेलीरियस हो जाएगा। DELIRIOUS, DELIRIOUS, डेलीरियस। पदच्युत करना मतलब पावर से राजा रानी को हटाना, पदच्युत करना। डिपोज, DEPOSE, डिपोज। अगला होता है दुराचारी, मतलब गलत कार्य करना, अनैतिक कार्य, तो उसे डिप्रेव्ड कहते हैं। DEPRAVED, डिप्रेव्ड। भर्त्सना करना डिप्रीकेट कहते हैं। डिप्रीकेट, DEPRECATE, DEPRECATE, डिप्रीकेट। देश त्याग को क्या कहते हैं? डिसर्शन, DESERTION, DESERTION, डिसर्शन। इच्छुक को डिजायरस कहते हैं। DESIROUS, डिजायरस। निराशा को डिस्पेयर कहते हैं। DESPAIR, डिस्पेयर। डेस्पोटिज निरंकुशता कहलाती है। डेस्पोटिज,
DESPOTISM, DESPOTISM, डेस्पोटिज्म, निरंकुशता। अगला है जीवन के आवश्यक पदार्थों जैसे भोजन, वस्त्र, मकान के अभाव में अभावग्रस्त, तो उसे डेस्टिट्यूट कहते हैं, डेस्टिट्यूट कहते हैं। DESTITUT, DESTITUT, डेस्टिट्यूट। निवारक या निरोधक डिटरेंट कहते हैं, DETERRENT, डिटरेंट, DETERRENT, डिटरेंट, निवारक या निरोधक। गद्दी से उतरना, डिथ्रोन, DETHRONE, डिथ्रोन, गद्दी से उतरना। अगला है डाइक्रिटिक, विशेषक या ध्वनि निर्देशक, डाइक्रिटिक, DIACRITIC, डाइक्रिटिक। रोग का पहचान कर निदान करना, रोग का पहचान कर निदान करना, तो उसे डायग्नोज कहते हैं, DIAGNOSE, डायग्नोज, DIAGNOSE, डायग्नोज। संवाद, डायलॉग, DIALOGUE, डायलॉग, संवाद। कठनिंद्या, डाइट्राइब, DIATRIBE, डाइट्राइब, कठनिंद्या। शराब की लत डिप्सोमेनिया कहलाती है, DIPSOMANIA, डिप्सोमेनिया, DIPSOMANIA, डिप्सोमेनिया, शराब की लत। नाम और पते वाली पुस्तक, डायरेक्टरी, DIRECTORY, DIRECTORY, डायरेक्टरी। और अंतिम संस्कार के समय गाया जाने वाला शोक गीत तो डर्ज कहलाता है, DIRG, डर्ज। नेक्स्ट देखिएगा 655 से, ये तो 24 के फिर दोहराए हमने, अब 625 पेज वाले सारे देखिएगा। 655 से लिखा है समझदार। समझदार मतलब ऐसा व्यक्ति जो क्या कह रहा है और अपने सीक्रेट बचाता है, अच्छी चीजें कहता है, तो इस चीज की समझ रखता है, तो उसे समझदार कहते हैं। इंग्लिश में डिस्क्रीट कहते हैं, डिस्क्रीट, DISCREET, डिस्क्रीट, समझदार। अच्छा, जुदा या अलग होना मतलब दूसरी चीजें, सेम टाइप की दूसरी चीजें उनसे अलग होना, इंडिपेंडेंट होना, तो उसे जुदा या अलग कहते हैं, तो उसे डिस्क्रीट कहते हैं, डिस्क्रीट, DISCRET, डिस्क्रीट। स्थान भ्रंश करना मतलब नॉर्मल पोजीशन जो है जॉइंट में, उसको हड्डी को इधर उधर करना, तो स्थान भ्रंश करना मतलब हट जाना स्थान से, हड्डी वगैरह का, तो उसे स्थान भ्रंश करना कहते हैं। इसका हो जाएगा डिसलोकेट, डिसलोकेट, DISLOCAT, डिसलोकेट, DISLOCAT, डिसलोकेट मतलब स्थान भ्रंश करना। शोध या निबंध को क्या कहते हैं? डिसर्टेशन, डिजर्टेशन हो जाएगा। शोध या निबंध को एक लंबा पीस लेख का जो विशेष सब्जेक्ट पर लिखा जाता है, स्पेशली विश्वविद्यालय डिग्री के लिए, तो उसे शोध या निबंध कहते हैं। डिजर्टेशन, DISSERTATION, डिजर्टेशन, शोध या निबंध। अगला है शिक्षा या सिद्धांत, मतलब ऐसा विश्वास या ऐसा विश्वासों का सेट जो चर्च के द्वारा पढ़ाया जाता है, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा पढ़ाया जाता है, तो उसे शोध या शिक्षा या सिद्धांत कहते हैं। डॉक्ट्राइन इंग्लिश में कहते हैं, शिक्षा या सिद्धांत डॉक्ट्राइन, DOCTRINE, डॉक्ट्राइन, DOCTRINE, डॉक्ट्राइन। अगला है दस्तावेजी या कागजात, मतलब ऑफिशियल पेपर या किताब जो होती है इंफॉर्मेशन किसी के लिए, तो उसको कहते हैं डॉक्यूमेंट, DOCUMENT, डॉक्यूमेंट। अगला है फाइल, फाइल ऐसी जो मतलब डॉक्यूमेंट का कलेक्शन जो होता है, इंफॉर्मेशन जो मुख्य रूप से होती है किसी व्यक्ति या किसी घटना या किसी सब्जेक्ट पर, तो उसे फाइल कहते हैं। डोसियर कहते हैं, DOSSIER, डोसियर, DOSSIER, डोसियर मतलब फाइल। अच्छा, वृद्धावस्था के कारण दिमागी कमजोरी को क्या कहते हैं? वृद्धा मतलब ज्यादा
उम्र हो जाए तो किसी व्यक्ति को अगर दिमागी बच्चों की तरीके व्यवहार करने लगे तो उसे वृद्धावस्था के कारण दिमागी कमजोरी कहते हैं। इंग्लिश में इसे डोटेज कहते हैं, DOTAGE, डोटेज। जो निश्चित हो, ऑलमोस्ट सर्टेनली हो, तो उसे डाउटलेस कहते हैं, DOUBTLESS, डाउटलेस। अगला है प्रारूप या रूपरेखा, मतलब एक ऐसा रफ रिटन वर्जन किसी व्यक्ति का जो फाइनल फॉर्म में अभी तक नहीं है, मतलब ऐसा लेख जिसको भी फाइनल रूप नहीं दिया गया है, तो इसको प्रारूप या रूपरेखा कहते हैं, ड्राफ्ट, DRAFT, ड्राफ्ट कहलाता है। अच्छा, दस्तावेज लेखक को क्या कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो ऑफिशियल या लीगल डॉक्यूमेंट लिखता है तो उसे दस्तावेज लेखक कहते हैं। इंग्लिश में इसे ड्राफ्ट्समैन कहते हैं, इंग्लिश में इसे ड्राफ्ट्समैन कहते हैं, DRAFTSMAN, ड्राफ्ट्समैन। अच्छा, दराज को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मतलब फर्नीचर में कोई छोटी सी पार्ट हो जाता है, मतलब डेस्क में थोड़ी सी छेद हो जाता है तो उसे दराज कहते हैं, DRAWER, ड्रावर, मतलब DRAWER, ड्रावर, दराज। अच्छा, सूखे को क्या कहते हैं? वर्षा, लंबे समय से जब वर्षा नहीं होती है तो सूखा होता है तो उसे ड्रॉट कहते हैं, DROUGST, ड्रॉट मतलब सूखा, DROUGST, ड्रॉट मतलब सूखा। जलमग्न करना या दबा देना तो उसे ड्रॉन कहते हैं, DROWN, जल मतलब मरना ज्यादा पानी के कारण तो उसे बाढ़ या जलमग्न या दबा देना, DROWN कहलाता है, ड्रॉन। अच्छा, बेलन या कान का पर्दा या ढोलक क्या कहलाती है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब एक म्यूजिकल यंत्र जो गोल गोल खोखला फ्रेम होता है, प्लास्टिक या स्किन स्ट्रेच के द्वारा टाइटली रूप से चढ़ा होता है दोनों ओर छोरों से, तो उसे बेलन, कान का पर्दा या ढोलक कहते हैं। तो ड्रम, DRUM, ड्रम। अगला है अनिश्चित, मतलब कुछ निश्चित नहीं है, सस्पेंस में है किसी चीज के बारे में, तो जो सस्पेंस में है उसे ड्यूबियस कहते हैं, DUBIOUS, ड्यूबियस मतलब अनिश्चित। अच्छा, दोहरा मतलब ऐसी बिल्डिंग जो दो अलग अलग घरों में विभाजित है तो उसे दोहरा कहेंगे, डप्लेक्स, DUPLEX, डप्लेक्स, दोहरा। अच्छा, बौने को क्या कहते हैं? डॉर्फ, DWARF, डॉर्फ मतलब बौना। बाढ़ से बचाने के लिए बनाई गई दीवार डाइक कहलाती है, बाढ़ से बचाने के लिए बनाई गई दीवार डाइक कहलाती है, DYKE, डाइक। जीव विज्ञान की एक शाखा जिसका संबंध जीवधारियों का अपने वातावरण से संबंधित आदतों से है, तो ऐसी शाखा को इकोलॉजी कहते हैं, ECOLOGY, इकोलॉजी। मितव्ययी मतलब जो बहुत ही कम खर्च करता है, मतलब गुड सर्विस होने के बावजूद भी वो बहुत कम पैसा खर्च करता है, तो मितव्ययी। इकोनॉमिकल, ECONOMICAL, इकोनॉमिकल। अच्छा, ऐसी चीज जो खाने योग्य है तो उसे एडिबल कहते हैं, EDIBLE, एडिबल। अच्छा, भव्य इमारत को क्या कहते हैं? एक लार्ज इम्प्रेसिव बिल्डिंग को क्या कहते हैं? तो उसे एडिफिस कहते हैं, एडिफाइस, भव्य इमारत। EDIFICE, एडिफाइस, EDIFICE, एडिफाइस। मिटा देना मतलब किसी चीज को डिसअपियर करना, मतलब मिटा देना, तो उससे आएगा इफेस, EFFACE, इफेस, EFFACE, इफेस। अगला होता है एक्साइटेड, जोश भरा, एनर्जी से, तो उसे उल्लासित कहते हैं। अगली मीनिंग है जोश से भरा अर्थात उल्लासित। इंग्लिश में होगा इफरवेसेंट, EFFERVESCENT, इफरवेसेंट, EFFERVESCENT,
VESCENT, इफरविसेंट, उल्लासित। अच्छा, पुष्पित या पूर्ण विकसित अवस्था में जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो पूर्ण विकसित अवस्था में जो होता है उसे इफ्लोरेसेंस कहते हैं, इफ्लोरेसेंस कहते हैं। इफ्लोरेंस, पुष्पित या पूर्ण विकसित। अगला है भावपूर्ण, मतलब जो अधिक इमोशन में बहता है तो उसे भावपूर्ण, इफ्यूजी कहते हैं, इफ्यूजी, EFFUSIVE, इफ्यूजी, भावपूर्ण। शोक गीत को एलेजी कहते हैं, ELEGY, ए पोएम ऑफ मॉर्निंग, मतलब एलेजी। अच्छा, विशिष्ट वर्ग को क्या कहते हैं? जो ऐसा ग्रुप जो टाउन और प्लेस का जो मोस्ट कैपेबल है तो उसे विशिष्ट वर्ग कहते हैं, ELITE। भाषण देने की कला को इलोक्यूशन कहते हैं, एलोक्यूशन, भाषण देने की कला, ELOCUTION, इलोक्यूशन। तो ये तो पेज नंबर 25 के हो गए। फिर एक बार दोहराते हैं। समझदार, डिस्क्रीट, DISCREET, डिस्क्रीट। जुदा या अलग, डिस्क्रीट ये भी होता है लेकिन स्पेलिंग उसकी थी DISCREET, इसकी है DISCRETE, डिस्क्रीट। स्थान भ्रंश करना हड्डी वगैरह का तो डिसलोकेट हो जाता है, DISLOCAT, डिसलोकेट। शोध या निबंध तो डिजर्टेशन, DISSERTATION, डिजर्टेशन, DISSERTATION, डिजर्टेशन। शिक्षा या सिद्धांत डॉक्ट्राइन कहलाता है, DOCTRINE, डॉक्ट्राइन। दस्तावेजी या कागजात को डॉक्यूमेंट कहते हैं, DOCUMENT, डॉक्यूमेंट। डॉइजर को फाइल कहते हैं, DOSSIER, डॉइजर, DOSSIER, डॉइजर कहलाता है। वृद्धावस्था के कारण दिमागी कमजोरी को डोटेज कहते हैं, DOTAG, डोटेज, DOTAG, डोटेज। निश्चित को क्या कहते हैं? डाउटलेस, DOUBTLESS, डाउटलेस। प्रारूप या रूपरेखा को ड्राफ्ट कहते हैं, DRAFT, ड्राफ्ट। और ड्राफ्ट जो लिखता है दस्तावेज लेखक, सरकारी ऑफिशियल या लीगल डॉक्यूमेंट लिखने वाला लेखक, दस्तावेज लेखक, तो इसको कहते हैं ड्राफ्ट्समैन, DRAFTSMAN, ड्राफ्ट्समैन। दराज को ड्रॉवर कहते हैं, DRAWER, ड्रॉवर। सूखे को बिना वर्षा बहुत दिनों से तो ड्रॉट कहते हैं, ड्राउट, DROUGST, ड्रॉट। जलमग्न करना या दबा देना ड्रोन कहलाता है, DROWN, ड्रोन। बेलन या कान का पर्दा या ढोलक उसे ड्रम कहते हैं, DRUM, ड्रम। अनिश्चित को ड्यूबियस कहते हैं, DUPIOUS, ड्यूबियस, मतलब निश्चित नहीं है। दोहरा को डप्लेक्स कहते हैं, डप्लेक्स, DUPLEX, डप्लेक्स। डॉर्फ, बौना। डाइक, बाढ़ से बचाने के लिए बनाई गई दीवार को डाइक कहते हैं, DYKE, डाइक। और ऐसी विज्ञान, जीव विज्ञान की शाखा जिसका संबंध जीवधारियों का अपने वातावरण से संबंधित हादसों से है तो उसे इकोलॉजी कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र विज्ञान, ECOLOGY। मितव्ययी, कम खर्च करने वाला, इकोनॉमिकल, ECONOMICAL, इकोनॉमिकल। खाने योग्य, एडिबल, EDIBLE, एडिबल। भव्य इमारत, एक लार्ज इम्प्रेसिव बिल्डिंग, मतलब भव्य इमारत, तो उसे कहेंगे एडिफाइस, EDIFIC, एडिफाइस। मिटा देना, इफेस, EFFACE, इफेस। उल्लासित, इफरविसेंट, EFFERVESCENT, EFFERVESCENT, इफरविसेंट मतलब उल्लासित।
नेक्स्ट है पूर्ण विकसित अवस्था में पुष्पित या पूर्ण विकसित अवस्था में, तो उसे कहेंगे इफ्लोरेसेंस। इफ्लोरेंस, इफ्लोरेंस, EFLORESCENCE, इफ्लोरेसेंस। भावपूर्ण इफ्यूजिव, EFFUSIV, इफ्यूजिव, भावपूर्ण। सो गुड, एलेजी। विशिष्ट वर्ग ELIT, इलीट, ELIT, इलीट, विशिष्ट वर्ग। और भाषण देने की कला इलोक्यूशन, ELOCUTION, इलोक्यूशन। तो ये पेज नंबर 25 के हुए 684 तक। नेक्स्ट देखिएगा 685 से। 685 कहता है किसी प्रेमी के साथ चुपके से भाग जाना माता पिता की बिना अनुमति के, तो इसे इलोप कहते हैं, ELOPE, इलोप। अगला है ऐसा स्थान जहां अपार सुख प्राप्त हो, तो इसे एलाइसियन कहते हैं, ELYSIAN, एलाइसियन। मतलब ऐसा स्थान जहां अपार सुख प्राप्त हो अर्थात स्वर्ग, तो उसे कहते हैं एलाइसियन, एलाइसियन, है ना। अगला है विकास की प्रारंभिक अवस्था यानी भ्रूण विज्ञान को क्या कहते हैं। मतलब जानवरों के, प्लांट के या किसी क्रिएटिव या किसी प्राणी के शुरुआती दिनों में जब वो जन्म के पहले का उसका विकास का अध्ययन किया जाए, तो उसे विकास की प्रारंभिक अवस्था अर्थात भ्रूण विज्ञान को एम्ब्रायोलॉजी कहते हैं, एम्ब्रायोलॉजी, EMBRYOLOGY, EMBRYOLOGY, एम्ब्रायोलॉजी, EMBRYOLOGY, एम्ब्रायोलॉजी। नेक्स्ट है फुटकर बिक्री केंद्र या व्यवसाय करना, सेल ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स, तो उसे कहते हैं फुटकर बिक्री केंद्र या व्यवसाय करना। तो इंग्लिश में होगा एम्पोरियम, EMPORIUM, एम्पोरियम, EMPORIUM, एम्पोरियम। अगला है गुणगान, प्रशंसा या प्रशस्ति या अतिशयोक्ति। मतलब राइटिंग या भाषण, राइटिंग और स्पीच इन प्रेज ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति के प्रशंसा में लिखना या भाषण देना कहलाता है गुणगान, प्रशंसा, प्रशस्ति या अतिशयोक्ति। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे इनकोमियम, इनकोमियम, ENCOMIUM, ENCOMIUM, इनकोमियम। या इयोलॉजी, EULOGY, इयोलॉजी, इनकोमियम, ENCOMIUM, प्रशंसा या प्रशस्ति, ENCOMIUM, इनकोमियम या इयोलॉजी, EULOGY। अगला है विश्वकोश। विश्वकोश को क्या कहते हैं? ऐसी किताब जो ज्ञान की सारी शाखाओं की नॉलेज देती है, तो विश्वकोश, इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया, विश्वकोश को कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया। ENCYCLOPAEDIA, ENCYCLOPAEDIA, इंसाइक्लोपीडिया, विश्वकोश। अगला है स्थानीय बीमारी, मतलब ऐसी बीमारी जो किस पार्टिकुलर स्थान पर पाई जाती है, तो उसे स्थानीय बीमारी कहते हैं। इंडेमिक, इंग्लिश में उसे इंडेमिक कहते हैं, ENDEMIC, इंडेमिक, ENDEMIC, इंडेमिक, स्थानीय बीमारी। अगला है उचाट या विमनता, मतलब मेंटल वियरनेस फ्रॉम लैक ऑफ एक्यूपेशन या इंटरेस्ट, मतलब अपना कार्य या अपनी रुचि का अभाव होने के कारण जो मानसिक स्थिति होती है, तो उचाट या विमनता, बिना मन का, तो उन्यू कहलाता है, उन्यू, इन्यू, सॉरी इन्यू, ENNUI, विमनता मतलब इन्यू, ENNUI, इन्यू। अगला है महामारी, ऐसी बीमारी जो बहुत बड़े क्षेत्र, पार्टिकुलर समय में बहुत बड़े क्षेत्र पर फैल जाती है, एक लंबे एरिया पर, तो उसे महामारी कहते हैं। एपिडेमिक,
DEMIC एपिडेमिक, EPIDEMIC एपिडेमिक। अगला है पुरालेख या शिलालेख क्या कहलाता है? मतलब एक लेख या शब्दों का ऐसी लाइन जो किसी बिल्डिंग या किसी संरचना पर छपी होती है, किताब का इंट्रोडक्शन देने के लिए, तो उसे पुरालेख या शिलालेख कहते हैं। इंग्लिश में एपिग्राफ कहते हैं। EPIGRAPH एपिग्राफ, EPIGRAPH एपिग्राफ। नेक्स्ट मीनिंग है नाटक का उपसंहार, मतलब नाटक के अंत में दिया गया भाषण कहलाता है नाटक का उपसंहार, और इंग्लिश में होता है एपिलॉगिव, EPILOGUE EPILOGUE एपिलॉगिव। अगला है ज्ञान से संबंधित दर्शन शास्त्र। ज्ञान से संबंधित दर्शन शास्त्र मतलब दर्शन शास्त्र का वह भाग जो ज्ञान से संबंधित है, तो उसे कहते हैं एपिस्टीमोलॉजी। एपिस्टीमोलॉजी, EPISTEMOLOGY EPISTEMOLOGY एपिस्टीमोलॉजी, ज्ञान से संबंधित दर्शन शास्त्र। EPISTEMOLOGY एपिस्टीमोलॉजी। अगला है पत्र, एक लंबा गंभीर पत्र किसी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर, तो पत्र कहते हैं। तो एपिस्टल, इंग्लिश में इसे एपिस्टल कहा जाता है। EPISTLE एपिस्टल पत्र। अगला है स्मारक, कब्र या समाधि पर लिखा लेख, तो एपीटैफ कहते हैं। एपीटैफ, EPITAPH एपीटैफ, EPITHAPH एपीटैफ। स्मारक कब्र समाधि पर लिखा लेख एपीटैफ कहलाता है। EPITAPH एपीटैफ। अच्छा, हूबहू मतलब पूर्ण रूप से किसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल, तो हू बहू, तो उसे एपिटोम कहते हैं। EPITOME एपिटोम। समीकरण, एक ऐसा स्टेटमेंट जो दो अमाउंट्स या वैल्यू के बीच में समान रूप से दिखाया जाता है, तो उसे समीकरण कहते हैं। इक्वेशन, इक्वेशन, EQUATION EQUATION इक्वेशन, समीकरण। EQUATION इक्वेशन। अच्छा, अश्वारोही, ऐसा व्यक्ति जो घुड़सवारी से संबंधित है, अश्वारोही, तो उसे कहते हैं इक्यूस्ट्रेयन। इक्यूस्ट्रियन, EQUESTRIAN अश्वारोही। मतलब विशेषकर खेल में जो घोड़े पर सवार होता है, तो घोड़े की सवारी अश्वारोही। इक्यूस्ट्रियन, EQUESTRIAN इक्यूस्ट्रियन। पूर्ण संतुलित की स्थिति तो कहलाती है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, EQUILIBRIUM इक्विलिब्रियम। EQUILIBRIUM इक्विलिब्रियम। EQUILIBRIUM इक्विलिब्रियम, पूर्ण संतुलन की स्थिति। नेक्स्ट है, जब रात और दिन बराबर होते हैं तो उसे कहते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स, EQUINOX EQUINOX इक्विनॉक्स। अगला है अनेकार्थक, मतलब एक में अनेक अर्थ, तो उसे कहते हैं इक्विवोकल। इक्विवोकल, EQUIVOCAL EQUIVOCAL इक्विवोकल, अनेकार्थक। नेक्स्ट है, एक प्रकार का जूता जिसका तलवा रस्सी का बना हो। जिसका तलवा रस्सी का बना हो, मतलब ऐसा जूता जिसका
सोल जो है ए सोल मेड ऑफ रोप, मतलब जिसका तलवा रस्सी का बना हो, तो उसे कहते हैं एस पैड्रिल, एस पैड्रिल एक प्रकार का जूता जिसका तलवार रस्सी का बना हो। अगला है जासूसी या गुप्तचरों का प्रयोग, तो उसे कहते हैं एक्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग, तो उसे जासूसी या गुप्तचरों का प्रयोग, तो उसे कहेंगे एस्पियोनेज, एस्पाइयोनेज मतलब जासूसी या गुप्तचरों का प्रयोग। नेक्स्ट मीनिंग, चौक या एक विस्तृत खुला क्षेत्र, मतलब चौक या एक विस्तृत खुला क्षेत्र एक ऐसा लेवल एरिया ऑफ ओपन ग्राउंड का, ए लेवल एरिया ऑफ ओपन ग्राउंड इन ए टाउन फॉर पीपल टू वॉक अलोंग ओपन बाय द सी और रिवर। समुद्र या नदी के किनारे एक ऐसा लंबा एरिया जहाँ पे लोग टहलते हैं, बातचीत करते बैठते, उसे कहते हैं चौक, तो या विस्तृत खुला क्षेत्र। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं एस्प्लेनेड, एस्प्लेनेड। अगला है बिगाड़ या संबंध विच्छेदन, ऐसी स्थिति जो झगड़े की स्थिति हो, अलगाव की स्थिति हो पत्नी की, तो उसे बिगाड़ या संबंध विच्छेद कहते हैं। इंग्लिश में एस्ट्रेंजमेंट कहलाता है, एस्ट्रेंजमेंट, एस्ट्रेंजमेंट बिगाड़ या संबंध विच्छेद। अगला है नैतिकता से संबंधित, तो इथिकल कहलाता है, नैतिकता से संबंधित एथिकल, एथिकल नैतिकता से संबंधित। जात विज्ञान या नस्ल विज्ञान एथनोलॉजी कहलाता है, मतलब ह्यूमन रेस के तुलनात्मक अध्ययन करना, तो जात विज्ञान या नस्ल विज्ञान तो एथनोलॉजी कहलाता है। द साइंटिफिक स्टडी एंड कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन रेसेस, जात विज्ञान या नस्ल विज्ञान, इसको कहते हैं एथनोलॉजी, ETHNOLOGY, एथनोलॉजी। कठोर शब्दों के स्थान पर मधुर शब्दों का प्रयोग। अगली है कठोर शब्दों के स्थान पर मधुर शब्दों का प्रयोग। A mild or indirect expression substituted for an offensive or harsh one, तो कठोर शब्दों के स्थान पर मधुर शब्दों का प्रयोग कहलाता है इफेमिज्म, इफेमिज्म, कठोर शब्दों के स्थान पर मधुर शब्दों का प्रयोग, इफेमिज्म। तो ये तो 26 पेज की होंगी, एक बार दोहरा लेते हैं। किसी प्रेमी के साथ चुपके से भाग जाना, इलोप, इलोप, ऐसा स्थान जहाँ अपार सुख प्राप्त हो, एलाइसियन, एलाइसियन। नेक्स्ट है विकास की प्रारंभिक अवस्था यानी एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी। फुटकर बिक्री केंद्र या व्यवसाय करना, एम्पोरियम, एम्पोरियम। गुणगान, प्रशंसा, प्रशस्ति, अतिशयोक्ति, तो इनकोमियम, इनकोमियम या इलोजी, EULOGY, दो नाम होते हैं गुणगान या प्रशंसा, इयोलॉजी या इनकोमियम, ENCOMIUM, इनकोमियम या इलोजी, EULOGY, इलोजी। विश्वकोश, इंसाइक्लोपीडिया,
ENCYCLOPAEDIA इंसाइक्लोपीडिया, ENCYCLOPAEDIA इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश। स्थानीय बीमारी इंडेमिक, ENDEMIC इंडेमिक। उचाटिया विमनता, नेक्स्ट मीनिंग है उचाटिया विमनता, इन्यू, ENNUI इन्यू। महामारी एपिडेमिक, EPIDEMIC EPIDEMIC एपिडेमिक। पुरालेख या शिलालेख कहलाता है एपिग्राफ, EPIGRAPH एपिग्राफ। नेक्स्ट है नाटक का उपसंहार एपिलॉग्यू, EPILOGUE एपिलॉग्यू। ज्ञान से संबंधित दर्शन शास्त्र एपिस्टेमोलॉजी, EPSTEMOLOGY EPISTEMOLOGY एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान से संबंधित दर्शन शास्त्र। नेक्स्ट है एपिस्टल, पत्र, गंभीर सब्जेक्ट पर लिखा गया पत्र, तो पत्र एपिस्टल कहलाता है, EPISTLE एपिस्टल पत्र। अगला है स्मारक, कब्र या समाधि पर लिखा लेख एपीटैफ कहलाता है, EPITAPH एपीटैफ। हूबहू क्या कहलाता है, एपिटोम, मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, किसी का बिल्कुल पूर्ण एग्जाम्पल किसी चीज का, तो हूबहू तो एपिटोम कहलाता है, EPITOME एपिटोम। समीकरण इक्वेशन, EQUATION इक्वेशन। अश्वारोही तो एक्यूस्टेरियन EQUESTRIAN EQUESTRIAN अश्वारोही। पूर्ण संतुलन की स्थिति इक्विलिब्रियम EQUILIBRIUM इक्विलिब्रियम, पूर्ण संतुलन की स्थिति। जब रात और दिन बराबर होते हैं तो इक्विनॉक्स कहलाता है, इक्विनॉक्स EQUINOX इक्विनॉक्स। अनेकार्थक इक्विवोकल, जिसके अनेक अर्थ हो तो इक्विवोकल, EQUIVOCAL इक्विवोकल। एक प्रकार का जूता जिसका तलवा रस्सी का बना हो तो उसे कहते हैं एस्पैड्रिल ESPADRIL एस्पैड्रिल, एक प्रकार का जूता जिसका तलवा रस्सी का बना हो। अगला है जासूसी, गुप्तचरों का प्रयोग, तो उसे कहेंगे एस्पियोनेज ESPIONAGE एस्पायोनेज ESPIONAGE एस्पायोनेज, जासूसी या गुप्तचरों का प्रयोग। अगला है चौक, एक विस्तृत खुला क्षेत्र, तो इसे कहेंगे एस्पैलेनेट ESPLANADE ESPLANADE एस्पैलेनेट। अगला है बिगाड़ या संबंध विच्छेदन, तो एस्ट्रेंजमेंट कहलाता है, एस्ट्रेंजमेंट ESTRANGEMENT एस्ट्रेंजमेंट, बिगाड़ या संबंध विच्छेदन। नैतिकता से संबंधित तो इथिकल कहलाएगा, ETHICAL इथिकल। जात विज्ञान या नस्ल विज्ञान तो एथनोलॉजी कहलाएगा, ETHNOLOGY एथनोलॉजी।
और कठोर शब्दों के स्थान पर मधुर शब्दों का प्रयोग कहलाता है इफेमिज्म। यूफेमिज्म, EUPHEMISM, EUPHEMISM, इफेमिज्म, कठोर शब्दों के स्थान पर मधुर शब्दों का प्रयोग। तो ये 711 हो गई। अब और देख लेते हैं, 712वीं है सुख मृत्यु। सुख मृत्यु को कहते हैं एक प्रैक्टिस ऑफ किलिंग विदाउट पेन, बिना दर्द के मृत्यु की प्रैक्टिस करना सुख मृत्यु। तो इसे कहेंगे इथेंसिया। इथेंसिया, EUTHANASIA, EUTHANASIA, इथेंसिया, EUTHANASIA, इथेंसिया। अगला है विकास की प्रक्रिया इवोल्यूशन कहलाती है। इवोल्यूशन, EVOLUTION, EVOLUTION, इवोल्यूशन, विकास की प्रक्रिया। मादा भेड़ को ईव कहते हैं, मादा भेड़ को ईव कहते हैं, EWE, ईव। असाधारण या विशिष्ट व्यक्ति को एक्सेप्शनल कहते हैं, एक्सेप्शनल, EXCEPTIONAL, EXCEPTIONAL, एक्सेप्शनल, असाधारण या विशिष्ट। जिससे दूसरों को चेतावनी मिले। नेक्स्ट है जिससे दूसरों को चेतावनी मिले, प्रोवाइडिंग ए गुड एग्जाम्पल फॉर पीपुल टू कॉपी। तो जिससे दूसरों को चेतावनी मिले, इसको कहते हैं एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी, EXEMPLARY, EXEMPLARY, एग्जाम्पलरी मतलब जिससे दूसरों को चेतावनी मिले। अगला है दोष मुक्त करना या बरी करना। तो इसे कहते हैं इजोनीरेट। इजोनीरेट, EXONERATE, EXONERATE, इजोनीरेट, दोष मुक्त करना या बरी करना। और 718वीं मीनिंग है एक देश से निकाला गया व्यक्ति प्रवासी। टू वैनिश फ्रॉम वंस कंट्री, अपने देश से जिसको निकाला जाए प्रवासी कहलाता है। एक्सपैट्रिएट, एक्सपैट्रिएट, EXPATRIATE, EXPATRIATE, एक्सपैट्रिएट, प्रवासी। तो फिर इनको एक बार देख लेते हैं। सुख मृत्यु, एथेनेसिया, EUTHANASIA, एथेनेसिया, विकास की प्रक्रिया इवोल्यूशन। इवोल्यूशन, EVOLUTION, इवोल्यूशन। मादा भेड़ ईव, EWE, ईव। असाधारण या विशिष्ट एक्सेप्शनल, EXCEPTIONAL, एक्सेप्शनल, असाधारण या विशिष्ट। जिससे दूसरों की चेतावनी मिले तो एग्जाम्पलरी, EXEMPLARY, एग्जाम्पलरी। दोष मुक्त करना या बरी करना तो इजोनीरेट, इजोनीरेट, EXONERATE, EXONERATE, इजोनीरेट, दोष मुक्त करना या बरी करना। और 718 प्रवासी यानी अपने देश से जिसको निकाला जाए एक्सपैट्रिएट, EXPATRIATE, एक्सपैट्रिएट। तो इस तरीके से 718 मीनिंग कंप्लीट हुई इस भाग में। नेक्स्ट भाग में 719 से 818 तक। बार बार इस पार्ट को देखिएगा और अध्ययन कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।